हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अखिल उपाध्याय एंड दिस इज योर यूट्यूब चैनल फिलोसफी और फिजिक्स। बच्चों, आज हमने क्या किया था, चैप्टर 1 स्टार्ट किया था क्लास 11 का, यूनिट एंड मेजरमेंट। उसके एप्लीकेशन देखे थे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्लास में किया था। आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो जाइए और यूट्यूब पे टाइप करिए फिलोसफी और फिजिक्स बाय अखिल उपाध्याय। उस पर आपको सारे प्रीवियस ईयर वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं ऐसी वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे बच्चों, उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ऐसी वाला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय x = a + bt + ct² + dtq। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b c d। ओके, चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए एंड पेन और पेपर के साथ आप लोग बैठिए और वीडियो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। बच्चों क्या है, x इज ए डिस्टेंस। x क्या है बच्चों, डिस्टेंस है। तो हमने डायमेंशन एनालिसिस में देखा है कि LHS में जो भी टर्म होगा, जितने भी RHS में टर्म होंगे, उसका सारे का डायमेंशन किसके बराबर होगा, इसी वाले LHS के बराबर होगा। तो डायमेंशन ऑफ x = डायमेंशन ऑफ a हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ x = डायमेंशन ऑफ bt हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ x = डायमेंशन ऑफ ct² हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ x = डायमेंशन ऑफ dtq हो जाएगा। देयरफॉर x क्या है बच्चों, x इज लेंथ है। लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस का क्या होगा, डायमेंशन l। डायमेंशन आप ये क्या होता है बच्चों, a l। ये डायमेंशन आप ये क्या होता है, l। अब डायमेंशन ऑफ x का होता है l, डायमेंशन ऑफ b बाहर निकाल देते हैं, डायमेंशन ऑफ t। तो डायमेंशन ऑफ b = क्या होता है बच्चों, डायमेंशन ऑफ b = डायमेंशन ऑफ l अपॉन डायमेंशन ऑफ t। ठीक है, therefore डायमेंशन ऑफ b = l t - 1 l t - 1। अब इधर देखते हैं, डायमेंशन ऑफ x = ct²। डायमेंशन ऑफ x क्या होगा बच्चों, l। डायमेंशन ऑफ c बाहर आ गया, t² हो गया। डायमेंशन ऑफ c = क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ l अपॉन में डायमेंशन ऑफ t²। t² मतलब टाइम का स्क्वायर। ओके, डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होता है, कैपिटल t। देयरफॉर ये हो जाएगा l t - 2। दिस इज योर डायमेंशन ऑफ c। और डायमेंशन ऑफ d की बात करें तो यहां से क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ d = हो जाएगा बच्चे डायमेंशन ऑफ x अपॉन डायमेंशन ऑफ tq। डायमेंशन ऑफ x क्या हो जाएगा, l, और t की टाइम का डायमेंशन क्या होता है, t होता है। देयरफॉर दिस बिकम t²। देयरफॉर दिस इज l t - 3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ t। ओके, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नया क्वेश्चन करते हैं बच्चों। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे हमारे एससी वर्मा से रहेंगे। ठीक है, एससी वर्मा और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नीट जेईई मेंस एडवांस के रहेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन सब लोग हैं। चलिए नया क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एससी वर्मा का क्वेश्चन है बच्चों, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स को एग्जांपल नंबर 8 है। एससी वर्मा का एग्जांपल नंबर 8 करते हैं। क्या है क्वेश्चन, इफ द सेंट्रीपिटल फोर्स is in the form of m to the power a, m to the power a, b to the power b, r to the power c, then find the value of a, b, c। then find the value of a, b and c। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है आपको बच्चों, फोर्स जो है आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, मास के पावर a, वेलोसिटी के पावर b एंड r इज द डिस्टेंस, r इज द लेंथ के पावर c। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए क्या करते हैं, प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए इसके पावर f के पावर a, b की पावर b, r की पावर c। अब देखिए डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है बच्चों। डायमेंशन ऑफ फोर्स मैंने आपको बोला था लर्न करने के लिए, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, m l t - 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। k का कोई डायमेंशन नहीं होता बच्चों, k इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी, k इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्या हो जाएगा, m इज द मास, m के पावर a हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होता है, l t - 1, इसके पावर v हो जाएगा। r क्या है, r इज द रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। r क्या हो गया, लेंथ। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, l पावर c हो गया। ये सारा डायमेंशन बैलेंस के लिए बच्चों m to the power
एल के पावर बी प्लस सी, सॉरी एल टू द पावर बी प्लस सी हो जाएगा, ई के पावर माइनस बी प्लस माइनस बी हो जाएगा। अब कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करने से क्या होगा बच्चों, इधर m की पावर a है, इधर m की पावर 1 है, तो a की वैल्यू क्या होगी 1। इधर क्या है b प्लस सी, l की पावर है, इधर m की पावर 1 है, और इधर -2 इज इक्वल टू -b, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, b इज इक्वल टू आ गया 2, b इज इक्वल टू 2 आ गया, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों -12। दिस इज योर आंसर, प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। देयरफॉर क्या बन जाएगा, f is equal to k की वैल्यू बाय एक्सपेरिमेंट में आता है तो m v स्क्वायर बाय r, दिस इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, चलिए नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, जो आपका नीट में आया हुआ है। हम नीट के सारे क्वेश्चन करते हैं। आपका बच्चों 7th में कोई एग्जाम है नीट वाला, तो बच्चों ये वीडियो आपको देख के जाना बहुत वेरी यूजफुल होगा आपके लिए। इससे सारे क्वेश्चन जितना भी चैप्टर हो सकता है 2 चैप्टर तक मैं आप उससे पहले वाले करा दूं, तो आप देख के जाना, वीडियो सारे यूजफुल होगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब नहीं। ओके, इसमें एससी वर्मा के भी क्वेश्चंस रहेंगे सारे उस चैप्टर्स के। बच्चों ये दिया है आपका द एंगल एंड सॉलिड एंगल्स है, ये मेरे लिए इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 2022 में आया वो था नीट, ये आपका आया हुआ है नीट 2022 में। ये है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है क्या होता है उनके पास ऑप्शन है 4, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए और बताइए क्या होता है। पहला डायमेंशन बट नो यूनिट्स, डायमेंशन होता है इनके पास डायमेंशंस बट नो यूनिट्स, इनके पास यूनिट नहीं होता। दूसरा है बच्चों नो यूनिट्स नो डायमेंशन, नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन, नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस। उसके बाद है बच्चों बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन, बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन, बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशंस बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपका फोर्थ का है यूनिट बट नो डायरेक्शन, यूनिट बट नो डायमेंशन। आपको आंसर बताना कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। एंगल एंड सॉलिड एंगल क्या होता है, उनके पास डायमेंशन होता है नॉट नो यूनिट, बोथ यूनिट होता है बट नॉट डायमेंशन। जल्दी से वीडियो को पॉज करके बताइए क्या होता है आपका आंसर। देखो बच्चे सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और प्लेन एंगल सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है, और प्लेन एंगल का क्या होता है, प्लेन एंगल का होता है रेडियन। प्लेन एंगल का यूनिट क्या है रेडियन, और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है स्टेरेडियन। मैंने आप प्रीवियस ईयर क्लास में बताया था। तो देयरफॉर इनके पास यूनिट तो होता है बच्चों को, बस इनके पास डायमेंशन नहीं होता, इनके पास डायमेंशन नहीं होता, इसीलिए वो ऑप्शन मिस करें। ओके, एक्सप्लेनेशन क्या होगा, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन, प्लेन एंगल का एंगल होता है रेडियन, और इनके पास डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। चलिए और बच्चे अब क्वेश्चन करते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, वीडियो पॉज करके जल्दी से करिए। क्वेश्चन बच्चे आया है डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जल्दी से देखिए आपको बताना है। ये भी आपका AIPMD का आया हुआ है, ये 2 बार पूछा हुआ है। AIPMD 2004 में, AIPMD 2004 फिर एक बार मिला था 1992 में, 1992 में मिला था, ठीक है। दूसरा है डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होगा, इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे बच्चे, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। बच्चों आपको फॉर्मूला पता है और उसमें टर्म पते हैं तो आप क्या करोगे, डायमेंशन किसी भी चीज़ का निकाल सकते हो। G इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, G इक्वल टू f इंटू r² अपॉन m1 इंटू m2, क्या हो जाएगा m1 इंटू m2।
एफ की वैल्यू बताइए, एफ क्या है फोर्स, ये क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस एम एल टी माइनस आर क्या हो जाएगा, ये हो गया एल स्क्वायर। m1 m2 क्या होते हैं बच्चों, मास होते हैं, मास ऑफ द बॉडी। m1 क्या हो जाएगा, m हो गया मास और ये भी क्या हो गया मास। अब आपको क्या हो जाएगा अरेंज कर लीजिए, ये से कैंसिल हो जाएगा, m टू द पावर -1 l कितना हो जाएगा l क्यूब t टू द पावर -2। दिस इज योर डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। ओके चलिए नोट कर लीजिए। अब आते हैं बच्चों हम लोग आपके एससी1 का क्वेश्चन कर लेते हैं। एससी1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। आपके नीट के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, एससी1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। इसमें आपको चेक करना है कि डायमेंशनल इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। क्वेश्चन है एससी1 एक्सरसाइज का आपका है 13 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें करना है चेक द इक्वेशंस are dimensionally correct or not, dimensionally correct or not, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, h इज इक्वल टू दिया है 2s cos थीटा अपॉन रो r g। दूसरा क्वेश्चन दिया है बच्चों, दूसरा दिया है म्यू इज इक्वल टू, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन डेंसिटी, प्रेशर अपॉन डेंसिटी। चलिए बच्चों आप लोग इतना ही ट्राई करिए। h क्या है, h इज द हाइट, सारे टर्म में लिख दे रहा हूं, h इज द हाइट, s इज सरफेस टेंशन, s इज सरफेस टेंशन, s is surface tension बच्चों। रो इज डेंसिटी, रो क्या है डेंसिटी है, आपको सब कुछ दिया हुआ है, रो इज डेंसिटी, r इज द रेडियस, रेडियस r लेंथ जो भी कर लीजिए, g इज रेजोनेंस ड्यू टू ग्रेविटी, p इज प्रेशर, p क्या है बच्चों प्रेशर, p क्या है आपका प्रेशर। चलिए ट्राई करिए बच्चों, p इज प्रेशर, P इज प्रेशर। चलिए मैं देखता हूँ डायमेंशनल इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओके चलिए वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन का एलएचएस देखते हैं। इसका एलएचएस क्या है बच्चों, एलएचएस इज h है हाइट, हाइट का डायमेंशन क्या होता है l, ठीक है। अब आरएचएस देखते हैं बच्चों, आरएचएस क्या है 2s cos थीटा अपॉन रो टाइम्स r इनटू g, ठीक है बच्चों। अब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का कोई भी क्या होता है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो ये वाला क्या हो गया डायमेंशनलेस क्वांटिटी और ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये क्या हो गया डायमेंशनलेस और ये भी डायमेंशनलेस क्या हो बचा क्या डायमेंशन ऑफ s सरफेस टेंशन, डायमेंशन ऑफ रो r g पर। सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ का इसका डायमेंशन। डेंसिटी का क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या है इसका l हो जाएगा, ये लेंथ है ना r, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होता है l t - 2। सबको अरेंज कर दीजिए बच्चे, सारी वैल्यू रखिए, सारी वैल्यू रखने से क्या होगा, चलिए मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। सरफेस टेंशन का क्या होगा m, l से कट जाएगा t, m है t - 2 t, l कट गया। रो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम का m l - 3, r इज द लेंथ, लेंथ का l हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी n t - 2। सारे को अरेंज करिए बच्चे, l से कैंसिल हो जाएगा, l से कितना होगा l से 2 l कटेगा -1 बचेगा, t स्क्वायर से t उसका ऊपर चला जाएगा, e l हो जाएगा। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे डायमेंशन ऑफ RHS। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके चलिए अच्छे दूसरा चेक करते हैं। दूसरा क्या है फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन डेंसिटी। चलिए बच्चे चेक करते हैं दूसरा। P
ठीक है बच्चे, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, ये म्यू दिया है बच्चों, म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। इसीलिए फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B। डायमेंशन ऑफ B 1/5 डिवाइडेड T टू द पावर -1 हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं RHS में क्या होता है बच्चों। RHS इसका क्या है? अंडर रूट T प्रेशर अपॉन रो। रो क्या है? डेंसिटी। T क्या है? प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का क्या होगा? प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया। तो ये क्या हो जाएगा? M प्रेशर का कैसे निकालेंगे? एरिया करेंगे तो ml की पावर -1 T की पावर -2। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम L माइनस L3। L से L कट जाएगा बच्चों, यहाँ से ऊपर आएगा, क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है बच्चों, E is a pressure, mu is V is velocity। सॉरी, ये वाला वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है, इसका क्या हो जाएगा? LT -1। LT -1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऊपर आएगा L स्क्वायर T -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा LT -2। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। LHS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? RHS। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, चलिए चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन करते हैं, एससी वर्मा का ही क्वेश्चन है। वीडियो को बहुत सारी नोट डाउन कर लीजिए। इसी का नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी चेक करना है डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ओके, चलिए म्यू जिसका फ्रीक्वेंसी दिया, म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट mg L and into r। क्या है? म्यू इज ए फ्रीक्वेंसी। म्यू क्या है बच्चों? म्यू इज ए फ्रीक्वेंसी। म्यू आपका फ्रीक्वेंसी है। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फार्मूला क्या होता है? mr²। m इज मास, r इज द लेंथ। ठीक है, चलिए चेक करते हैं डायमेंशनली। LHS में क्या है? म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा? T टू द पावर -1। RHS करिए बच्चों, RHS में क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? RHS क्या है बच्चों? 1/2 पाई अंडर रूट mgl अपॉन r। mgl अपॉन r ये क्या हो जाएगा बच्चों? डायमेंशनली डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है कांस्टेंट, इसका क्या होगा? डायमेंशन ऑफ मास। मास का m हो जाएगा, g क्या है? T -2 हो जाएगा, इनटू लेंथ का क्या हो जाएगा? L होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या हो जाएगा? ml² हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए और इसको कैंसिल आउट करिए। m से m कट जाएगा, L² से L² कट जाएगा, बचेगा क्या? T टू द पावर -2। अब देखिए LHS इज इक्वल टू RHS हो गया बच्चों। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, so this equation is dimensionally correct. This equation is dimensionally correct. Okay, चलिए वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। एससी वर्मा का क्वेश्चन है बच्चों। चलिए बच्चों, अब एससी वर्मा के ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 करते हैं। सारी एक्सरसाइज के लगभग 7 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं एससी वर्मा के। अब क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 कर लेते हैं, जो कि नीट के लिए आपके वेरी वेरी यूजफुल होगा। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव 1 में क्वेश्चन करते हैं। इसका ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। चलिए एससी वर्मा में ऑब्जेक्टिव 1, एससी वर्मा ऑब्जेक्टिव 1 करेंगे। ऑब्जेक्टिव 1 में क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 की क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, व्हिच ऑफ द following sets, which of the following sets cannot
cannot enter into the list of fundamental quantities in any system of units. चार ऑप्शन है बच्चों, ए बी सी डी। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, मास लेंथ एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। पहला ऑप्शन है लेंथ टाइम एंड वेलोसिटी, दूसरा है मास टाइम वेलोसिटी, तीसरा है बच्चों लेंथ टाइम मास, और मास। चलिए वीडियो को बहुत सारे नोट डाउन करिए बच्चे और बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन क्या होगा? चलिए बच्चे, पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट एंटर इन द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अच्छा बच्चों, ये मास है, लेंथ है एंड वेलोसिटी है, ठीक है, तीनों चीज आ जाएगा, यहाँ पे m आ जाएगा, यहाँ पे l आ जाएगा, यहाँ पे t - 1 आ जाएगा, तो हमें m यहाँ से मिल जाएगा, l यहाँ से मिल जाएगा, t यहाँ से मिल जाएगा, यानी m l t तीनों चीजें आ जाएंगी, ये सिस्टम ऑफ फिजिकल यूनिट बन सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें मास है, टाइम है, वेलोसिटी है, लेंथ क्या है, l हमें यहाँ से मिलेगा, टाइम से क्या होगा तो t मिल जाएगा, और l और t से हमें क्या मिल जाएगा, l t की पावर -1, वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन l t - 1, यहाँ पे भी l मिल रहा है, l मिला, लेकिन इस वाले में मास हमें नहीं मिला, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये हमारा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं है, और बाकी में मास आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, इसमें भी लेंथ है, मास है, टाइम है, ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी बन सकता है, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी यानी सिस्टम का बन सकता है, सेकंड वाला नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि उसमें मास नहीं आ रहा है, मास आना चाहिए, टाइम आना चाहिए और आपका लेंथ भी आना चाहिए, वही क्या होगा बनेगा हमारा, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव 1 का पहला क्वेश्चन था, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव 2 करते हैं इसका, ऑब्जेक्टिव 2 करते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 का दूसरा क्वेश्चन है, अ फिजिकल क्वांटिटी, मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी is measured and the result is expressed as n into u, where u is the unit used and n is the numerical value. If the result is expressed in various units, then proportional to the size of the unit, n is the proportional of size, option दे दें बच्चे a b c d, then n क्या होगा proportional to the unit of the square हो जाएगा, c क्या होगा ऑप्शन n is proportional to the under root of u and d is n proportional to the 1 by u, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन उठाइए, अब फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज n into u, where u is the unit used and n is the numerical value
इफ द रिजल्ट इज एक्सप्रेस इन वेरियस यूनिट देन वेरियस यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा बच्चों? देखिए बच्चों, जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उसकी यूनिट छोटी होती जाएगी। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है बच्चों? 1000 मीटर। अब देखिए यार यूनिट हमें बड़ी लगती है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है। जैसे ही हमने यूनिट मीटर कर दिया उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है बच्चों? बड़ा आ गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट वैल्यू में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ाएंगे यूनिट वैल्यू कम होती है। दिस इज योर ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसी का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, तीसरा क्वेश्चन करते हैं ऑब्जेक्टिव वन का। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए एससी वर्मा के क्वेश्चन है बच्चों, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। एससी वर्मा के सारे क्वेश्चन हैं। चलिए नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, सपोज अ क्वांटिटी x, सपोज तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, सपोज अ क्वांटिटी x can be dimensionally represented represented in the terms of M and P, that is dimension of x is equal to dimension of a to the power a to the power l to the power b, and t to the power c, t to the power c. The quantity then, the quantity mass. अब इसके चार ऑप्शन ये हैं बच्चों, ए बी सी डी। क्वांटिटी मास क्या होता है? कैन ऑलवेज, हमें लिखना ऑप्शन क्या है? कैन ऑलवेज बी dimensionally represented in the terms of LP and X. Can never be dimensionally, second question, can never be dimensionally represented in the terms of LT and X. तीसरा question, may be represented in the terms of LT and X if A is equal to 0. If A is equal to 0. Fourth is may be dimensionally represented in the terms of LT and X if A is equal to not 0. तो बताइए कौन सा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऐसी करना क्वेश्चन है, suppose a quantity x can be dimensionally represented in the terms of m and t, that is dimension of x is equal to m to the power a, l to the power b, t to the power c. The quantity can always dimensionally represented in terms of x, can never be represented, may be represented if a is equal to 0, may be represented in the term of lt and x if a is not equal to 0. बच्चों मास अब किसका पूछा है? मास। वीडियो बात करके नोट कर लीजिए। मास पूछा है, मास का क्या होता है? मास अगर मास के पावर अगर आप
रिप्रेजेंट करना है, मास के पावर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन करेंगे बच्चों आज। ठीक है बच्चों, अब एक फोर्थ करते हैं बच्चों, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। फोर्थ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 1 का ही कह रहा है, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी है उसका कोई डायमेंशन नहीं है, बहुत सारी क्वांटिटी है उसका डायमेंशन नहीं है, ऑप्शन आपको डायमेंशन होना चाहिए ए बी सी डी में। नेवर हैज ए यूनिट, नेवर हैज अ यूनिट, उसके बाद ऑलवेज हैज अ यूनिट, ऑलवेज हैज अ यूनिट, उसके बाद बच्चों मे हैव अ यूनिट, मे हैव अ यूनिट, उसके बाद बच्चों आपका है डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों को डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा क्या, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का क्या यूनिट होता है, यूनिट होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन, या प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, इसका क्या होता है यूनिट, क्या होता है बच्चों, रेडियन, ये क्या होता है रेडियन, यूनिट तो है ये बात, लेकिन डायमेंशन नहीं है, तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है उसके पास क्या हो सकता है, मे हैव अ यूनिट, इसका यूनिट हो सकता है, ऑलवेज हैव अ यूनिट नहीं होगा, मे हैव अ यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, चलिए ठीक है, अब इसी का पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव 1 का पांचवा, ऑब्जेक्टिव 1 का बच्चे पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, तो वीडियो को व्हाट्सएप पे नोट डाल लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव 1 का पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, a unitless quantity 50, a unitless quantity, okay, एक unitless quantity है, a unitless quantity, उसमें क्या है ऑप्शन दिया है, a unitless quantity never has a non-zero dimension, non-zero dimension, ऑप्शन है कि एक यूनिटलेस क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, इसमें क्या आता है, चीज होगी, ऑलवेज हैज अ, ऑलवेज हैज अ, ऑलवेज हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, ऑलवेज हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन। तीसरा है सी है, मे हैव non-zero dimension, may have a non-zero dimension। इससे चौथा है does not exist, does not exist, क्या है चौथा, does not exist। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है बच्चों, उसका कोई यूनिट नहीं है, तो उसमें क्या होगा, उसका डायमेंशन क्या होगा बच्चों, उसका डायमेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नेवर हैज और नॉन जीरो डायमेंशन, उसका नॉन जीरो डायमेंशन नहीं होगा, उसका नॉन जीरो डायमेंशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव 2 करते हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 1 हो गया, ऑब्जेक्टिव 2 करते हैं। ऑब्जेक्टिव 2 में मल्टीपल चॉइस आपका करेक्ट हो सकता है बच्चों, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आपके लिए बहुत सारे दिखता है, और ऑब्जेक्टिव 2 करेंगे, ऑब्जेक्टिव 1 हो गया, ऑब्जेक्टिव 2 करते हैं। ऑब्जेक्टिव 2 में क्या रहा है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव 2 में, न्यूज में डायरेक्ट पूछ लेता है ऐसी वाला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है बच्चों, द डायमेंशन ऑफ, the dimension
the dimension m l minus 1 t minus 2 may be correspond to इसने आंसर दिया ऑप्शन दिए किसके किसके वर्क डन बाय ऑफ फोर्स बी दिया है बच्चों लीनियर मोमेंटम सी दिया है बच्चों आपका प्रेशर किसकी कॉरेस्पॉन्ड करता है प्रेशर। उसके बाद डी दिया है आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। डायमेंशन ऑफ m at t minus 1 t minus 2 कॉरेस्पॉन्ड टू किसके इक्वल होगा बच्चों वर्क डन बाय फोर्स होगा या किसके इक्वल होगा बताइए। चलिए चेक कर लेते हैं बच्चों ठीक है देखते हैं किसका डायमेंशन किसके इक्वल आता है। वर्क डन का फार्मूला बताइए बच्चों। वर्क डन का फार्मूला होता है बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है m and t minus 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये क्या बन जाएगा m l square t minus 2 क्या उससे कॉरेस्पॉन्ड करता है नहीं ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है बच्चों मास इनटू वेलोसिटी। मास का क्या होता है डायमेंशन l वेलोसिटी का क्या होता है l t minus 1 क्या कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है m l t minus 1 ये इससे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है इसका नहीं होगा यानी ए और बी का तो नहीं होगा। अब सी चेक करते हैं प्रेशर का होता है या नहीं होता है ठीक है। चलिए सी पे आते हैं इसको मैं रख कर दे रहा हूँ यहाँ पे सी चेक करते हैं सी और डी का चेक कर लेते हैं। सी का क्या है प्रेशर सी इज ए प्रेशर सी क्या है बच्चों प्रेशर ये क्या है प्रेशर का फॉर्मूला बताइए बच्चों फोर्स अपॉन एरिया होता है बच्चों। प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता है फोर्स अपॉन एरिया। देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है मैंने बात करी होता है m and t minus 2 एरिया का डायमेंशन क्या होता है l स्क्वायर। अब अरेंज करिए दोनों को m l to the power 1 t to the power minus 2 देखिए ये बच्चों ट्रांसपोर्ट कर दिया इसका डायमेंशन हो जाएगा c ऑप्शन सी करेक्ट है। अब d भी चेक कर लेते हैं d करेक्ट है कि नहीं d पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए ठीक है बच्चों। चलिए d देखते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसका डायमेंशन चेक करना है। एनर्जी का डायमेंशन गणना करने के लिए होता है l स्क्वायर t minus 2 होता है और वॉल्यूम में क्या हो जाएगा बच्चों l क्यूब। तो यहां से क्या आ जाएगा m l to the power minus 1 into t to the power minus 2 क्या होगा ये भी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। देखिए आंसर ऑप्शन आपका सी और डी दोनों सही हो जाएगा। इसमें मल्टीपल चॉइस है मल्टीपल ये भी करेक्ट मल्टीपल चॉइस में करेक्ट ऑब्जेक्टिव रूप में आपका मल्टीपल चॉइस में भी करेक्ट तो इसमें सी और डी आपका क्या होगा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों चूज द करेक्ट स्टेटमेंट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए पहला देखते हैं ऑब्जेक्टिव 2 का है दूसरा क्वेश्चन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट चूज द correct statement choose the correct statement। पहला स्टेटमेंट है A B C D 4 स्टेटमेंट दिए हैं मल्टीपल तो आपके करेक्ट हो सकते हैं ठीक है। चलिए और डायमेंशनली करेक्ट करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट दूसरा क्वेश्चन और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट सही। तीसरा डायमेंशनली इनकरेक्ट और डायमेंशनली
इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, ये तीसरा होगा। और चौथा है डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट। चार ऑप्शन ये आपके जेईकल और नीट वाला क्वेश्चन में पूछता है। पहला चूज द करेक्ट स्पेलिंग, मल्टीपल चॉइस आपके करेक्ट हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस करेक्ट हो सकते हैं। क्या करना है, चूज द करेक्ट इक्वेशन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। और डायमेंशनली वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और ट्राई कर लीजिए, ट्राई करिए। चलो जब डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, हाँ तो बहुत सारे इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन क्या होता है, में भी करेक्ट हो जाता है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो डायमेंशनली भी करेक्ट है, इक्वेशन भी करेक्ट है। डायमेंशनली इक्वेशन में भी करेक्ट, ठीक है। और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, हाँ हो सकता है डायमेंशनली इक्वेशन। जैसे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mg²। तो आपकी इसकी वैल्यू आती नहीं है ना, आप तो एक्सपेरिमेंट से लेते हो, इनकरेक्ट हो सकता है, ये भी सही पहला भी होता है, इसलिए करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट हो सकता है। तीसरा क्या है, और डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। डायमेंशनली इक्वेशन इनकरेक्ट है तो वो करेक्ट कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। और डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, हाँ सही है, ये भी सही है। तो आपके क्या क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, बी और डी आपके सही होगा, ए, बी और डी आपके सही होगा, ठीक है बच्चे। चलिए एक और कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव में। चलिए इतना ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हेडिंग डालिए, इसी टॉपिक को खत्म किया जाए। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हमने कर लिया, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या क्या हैं। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, limitations of limitations of dimension analysis, limitations of dimension analysis, limitations of dimension analysis के क्या क्या limitations हो सकती हैं बच्चों। बच्चे पहला limitations है, we cannot find the value of proportionality constant, proportionality constant की हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। दूसरा है cannot applied in the expression involving trigonometry expression and exponential। बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस, we cannot apply this in equations involving trigonometry and exponential term। हम उसमें क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा बच्चों, we cannot derive expression between physical quantity involving more than one term। जैसे s = ut + ½ at², तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव नहीं कर सकते, इसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, तो इसको डिराइव नहीं करना, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक बच्चों। चलिए ये आपका लिमिटेशन है बच्चे। अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक क्या है हमारा, नया टॉपिक हमारा रहेगा
सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों नया टॉपिक रहेगा हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब बच्चे देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर, बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर वो होते हैं जिनके मेजरमेंट या कोई मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं तो उसमें जितनी भी वैल्यू आ रही है उसके प्रति हम उस वैल्यू के लेकर कंफर्म हो, 100% क्या हो, श्योर हो, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा आपके मार्क्स कितने आए, 10th में आपके मार्क्स कितने आए, कितने परसेंट आए, तो आपने बोल दिया 70% आ गए, अप्रॉक्स में 70% आ गए। मैंने पूछा कि एक्यूरेट बताइए आपके कितने परसेंट है, तो किसी के बताया 69.9978%। तो ये कौन ज़्यादा एक्यूरेट बताया? इसने ज़्यादा एक्यूरेट बताया। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर भी ज़्यादा है। अभी देखेंगे कैसे काउंट करते हैं। तो आपको जितने नंबर इसमें रहेंगे, जितने मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, उसका मेजरमेंट उतना ही अच्छा होगा या उसका कैलकुलेशन उतना ही अच्छा होगा। तो इसने बता दिया 70%, अप्रॉक्स में 70%, लेकिन इसने क्या किया, एग्जैक्ट बता दिया कि इसके कितने परसेंट है, 69.978%। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर भी ज़्यादा है, 5 है। अभी बताएंगे कैसे करते हैं। तो इसका एक्यूरेट मेजरमेंट होगा, ठीक है। हम लोग कॉन्फिडेंट होंगे कि इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी है, इसमें कम एक्यूरेसी है। तो जिसमें ज़्यादा मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो क्या होगा, मोर रिलायबल होगा, मोर एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताते हैं बच्चों? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर टेल अस द नंबर ऑफ डिजिट इन ए मेजर्ड वैल्यू। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स टेल अस अबाउट द digits present in a measured value of which we are confident about their accuracy, इसमें क्या होगा, एक्यूरेसी होगा। अब एक और कर लेना, मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, देयर मेजरमेंट विल बी मोर एक्यूरेट, देयर मेजरमेंट विल बी मोर एक्यूरेट, मेजरमेंट विल बी मोर एक्यूरेट, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब देखते हैं रूल्स, देखते हैं क्या होता है, रूल ऑफ कैलकुलेटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। ओके चलिए रूल्स देख लेते हैं बच्चों, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स देख लेते हैं। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। आप क्या करते हैं, रूल देखते हैं कैलकुलेटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। पहला रूल देखते हैं। पहला रूल है बच्चों, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, कोई सा भी एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए मैंने 5, 2, 3, 1 मीटर ले लिया, तो इसमें कितने डिजिट है बच्चों, 4 डिजिट है, नॉन जीरो है, तो इसमें क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने बच्चे होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक है। चलिए पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ये 2132 किलोमीटर, ठीक है बच्चे। इसमें भी कितने नॉन जीरो डिजिट हो गए, 4 है, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4 है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मान लीजिए 2 1 2 1 3 2 9 6 7 इतना है किलोमीटर लिखा हुआ। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा, 1 2 3 4 5 6 इतने नॉन जीरो डिजिट्स बच्चों। तो नॉन जीरो कितना है, ये भी सारे नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो में कितने होंगे 6, तो इसमें क्या है 6 सिग्निफिकेंट फिगर।
ओके चलिए नोट डाउन कर लीजिए, पहला रूल था हमारा। दूसरा, ट्रैप्ड जीरो और जीरो बिटवीन टू नॉन डिविजिबल आर सिग्निफिकेंट। पहला रूल है इसको नोट डाउन करते रहिए। दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल, ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप्ड जीरो का मतलब क्या है? दैट इज जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो digits are significant figures। क्या होते हैं? significant figures होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए एग्जाम्पल बच्चों, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हो गया कोई 4.4002 किलोमीटर। तो इसमें देखो बच्चे, जीरो जो जीरो एंड टू नॉन जीरो डिजिट के बीच में ट्रैप है, 4 और के बीच में ट्रैप है, इनको काउंट कर लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ऐसे ही 50001 किलोमीटर। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? ये भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में ट्रैप है, ये वाला भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में ट्रैप है। कितने हो जाएंगे? इसको भी काउंट करेंगे, इसको काउंट 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्निफिकेंट फिगर। कितना हो? 7 सिग्निफिकेंट फिगर। ये हमारा रूल नंबर सेकंड था। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल क्या होता है? थर्ड रूल क्या होता है? ठीक है बच्चों, थर्ड रूल इज एंडिंग जीरो और ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। और बच्चों, एंडिंग जीरो और ट्रेलिंग जीरो, उसी को बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर if they appear after decimal बच्चों, आफ्टर डेसिमल। जैसे मान लीजिए ट्रेंडिंग जीरो, जैसे एग्जांपल 721.0092। ठीक है बच्चों, तो ये तो डेसिमल के पास है और ये भी क्या होता है? काउंट हो जाएगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर। मान लीजिए 7.00 लिखा है किलोमीटर, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा बच्चों? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? डेसिमल के बाद जीरो लगे हैं, एंडिंग जीरो है, डेसिमल के बाद में काउंट हो जाएंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, कि मान लीजिए कोई ऐसे लिखा है 0.000422 ऐसे लिखा है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? किलोमीटर लिखा है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? ये वाले नहीं किलोमीटर, डेसिमल के बाद में जो डेसिमल के बाद में जो एंडिंग या ट्रेलिंग आपके जीरो होते हैं उन्हीं को काउंट करते हैं। तो ये कितना हो जाएंगे? इसमें 4, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट। ये वाला काउंट नहीं करेंगे। ओके, चलिए बहुत सारे एग्जांपल है बच्चे, अभी करेंगे। ये कितना? ठीक है बच्चे, अब इसी का लिखा है, इसी वाले को हम बता रहे हैं, इसी वाले को बता रहे हैं। अभी इतना ट्रेनिंग वाले का तो फिर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? इनिशियल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ रूल देख लेते हैं। इनिशियल जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट। इनिशियल, अभी तो आपको बताना है, इनिशियल जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट। वो कभी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मान लीजिए 0.0002 दिख रहा है, तो ये इनिशियल जीरो डेसिमल के बाद है, ऐसे भी है, तो क्या होगा? नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितना होगा? नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे मान लीजिए 0.000210, तो ये वाला क्या होगा? नॉन सिग्निफिकेंट होगा। जो भी होगा ये होगा। इसमें कितना आ जाएगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये चौथा रूल था। पांचवा रूल देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ
मैग्नीट्यूड, मात्रा को लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और उसी को बोलते हैं पावर ऑफ मैग्नीट्यूड, पावर ऑफ मैग्नीट्यूड, पावर ऑफ बच्चों मैग्नीट्यूड, पावर ऑफ मैग्नीट्यूड, नेवर सिग्निफिकेंट, नेवर सिग्निफिकेंट। इसी को बच्चों बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन में जो होता है वो साइंटिफिक फिगर में जैसे 2.01 × 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड ये लिखा है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बच्चे, इनको कभी नहीं काउंट करेंगे। कितना सिग्निफिकेंट है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे 3.129 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसको मीटर ले लेंगे, 7 मीटर पर सेकंड मिलेगा। तो इसमें कितने हम यूनिट हो जाएगा बच्चों, तो इसको तो कभी काउंट ही नहीं करते, पावर वाले को कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। कितना हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं लास्ट छठवां रूल, छठवां और सातवां पूरी रूल से उनको भी देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए छठवां रूल आपका क्या बोलता है? छठवां, प्योर नंबर और कांस्टेंट है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट, प्योर नंबर और कांस्टेंट है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। बच्चों क्या होता है प्योर नंबर, जैसे मान लीजिए 5 फिगर, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। या कोई कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगी? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है बच्चों। सातवां देख लेते हैं, सातवां आपका क्या है? नोट डाउन करके चलिए। व्हाइल चेंजिंग द यूनिट्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन द सेम। बच्चे ये है व्हाइल चेंजिंग द यूनिट्स, व्हाइल चेंजिंग द यूनिट्स significant figures remains constant, remains constant, while changing the unit the significant figure remains constant। देख लेते हैं जैसे 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर हो गया बच्चे, 5 किलोमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ऐसे मान लीजिए आपको लिख दिया मैंने 2.5 किलोमीटर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों? 2, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आएगा? मीटर। 2 × 5 × 10 to the power 3 मीटर। इसको तो काउंट ही नहीं करते ना, पावर वाले काउंट नहीं करते, तो ये क्या होता है? 2.5, इसमें भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके बच्चों, 2 सिग्निफिकेंट। while changing the unit significant figure remains the same। तो आपका क्या रहता है? सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आज करते हैं, बाकी अगली क्लास में इसके सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन करेंगे और एरर एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, नीट के, जेईई के और एससी वर्मा के। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।